नाम था बुद्ध। नहीं मेरे राजा, मेरे बच्चे चुप हो जा, चुप हो जा युवराज। न जाने से आज क्या हो गया है, आज तो ये शांत ही नहीं हो रहा। नहीं राजा, लगता है कुमार को किसी की अशुभ दृष्टि लग गई है। लौशिका, युवराज की नजर उतारो शीघ्र। पूर्ण रूप से अपनी माँ पर गए हैं कुमार। महादेवी भी तो जागती थी आधी आधी रात, फिर न जाने क्या क्या जतन करने पड़ते थे उन्हें सुलाने के लिए। सर में तेल लगाओ, गाना गाओ, संगीत सुनाओ। देख तो प्रजापति, तेरी बांसुरी सुनकर कैसे शांत हो गया। देखिए तो महादेवी, बांसुरी के स्वर सुन के कैसे सो गए हमारे कुमार। ये क्या कर रही हो मंगला? आर्या, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अगर कुछ हुआ नहीं है तो फिर देखकर भी पूछ क्यों रहे हो? क्या कर रही हो मंगला? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम ये दिए क्यों जला रही हो? हाँ, अब ये सही प्रश्न। दिए कब जलाते हैं? जब कोई पर्व होता है। आज पर्व ही तो है। किंतु आज कौन सा पर्व है? अरे महामुनि असित ने हमारे देवदत्त के लिए भविष्यवाणी जो की है। भविष्यवाणी? किंतु वो भविष्यवाणी तो सिद्धार्थ के लिए थी। हाँ, उसी के लिए की थी। शब्द सिद्धार्थ के लिए थे, पर मर्म देवदत्त के लिए था। वो कैसे? आंखें बड़ी करो आर्य, आंखें बड़ी करो। अरे सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी बनेगा तो राज गद्दी पर देवदत्त ही तो बैठेगा ना। कितनी दूर तक सोच लेती हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी अर्धांगिनी मिली। और मैं कितनी अभागी। मतलब मूछे होती तो महाराज बनते। मांग है इसलिए मंगला। और बहुत ही शीघ्र राजमाता। देवदत्त कहाँ है? मुराज खेले मेरे साथ, मैं आपको हरा दूंगा। पुत्र इस समय नहीं, इस समय मैं अकेले रहना चाहूँ। नहीं, मैंने बोला आप खेलिए मेरे साथ। कौन है इस समय नहीं? नहीं, आप मेरे साथ अभी खेल। कौन है इस समय नहीं? आके सो जाओ। देवदत्त उठ, उठ, रोना बंद कर और याद रख, महाराज को अब तेरी कोई आवश्यकता नहीं। इनका अपना पुत्र जो आ गया। मंगला, क्या अनर्थ कह रही हो? सही तो कहा महाराज,
दाहिना हाथ हमेशा मुंह की ओर ही जाता है। जब कुमार नहीं थे तब यही देवदत्त था जिसने आपके अकेलेपन को अपने बचपन से भर दिया। क्षमा कीजिएगा महाराज, मेरे देवदत्त ने आपके एकांत को भंग कर दिया। चल देवदत्त। शांत शांत हो जा, मैंने कहा ना, एकदम चुप चुप हो जा। धीरे धीरे मंगला दीदी, सिद्धार्थ अभी अभी सोया है। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे? आज महाराज पहली बार देवदत्त पर क्रोधित हुए हैं। महाराज क्यों? आपके कारण। हमारे कारण? आप महादेवी माया को वचन देकर भूल गई महादेवी प्रजापति। आपने कहा था कि आप दोनों का ध्यान रखेंगे, परंतु युवराज सिद्धार्थ के लालन पालन में इस तरह डूब गई हैं आप कि व्यथा में डूबे महाराज पर ध्यान ही नहीं रहा आपका। माँ तो बन गई, परंतु पत्नी का धर्म भूल गई। इस समय जब महाराज को आपके शयन कक्ष में होना चाहिए, वो व्यथित राज्यसभा में बैठे हैं। आप महादेवी हैं, किंतु आयु में मैं आपसे बड़ी हूँ। आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बिना मांगे आपको सलाह दे रही हूँ। ऐसे कोमल अवसर में अपने पुरुष को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप समझ रही हैं ना? चल देवदत्त। महाराज कहाँ हैं? अभी अभी प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर गए हैं महादेवी। मेरा पुत्र सन्यासी बन जीवन के हर युद्ध में ये विजयी हो, और वो युद्ध भावनाओं का होगा। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। क्षमा महाराज। दोस्त तुम्हारा नहीं, मैं बेध्यान हो गया था। ये क्या देव? ये कोई समय है प्रशिक्षण का? नींद नहीं आ रही थी, व्यथित था, अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए। ऐसी कौन सी व्यथा है देव जिसने आपको इतना चिंतित कर दिया? इस शाक्य कुल का पतन होते नहीं देख सकता देवी। मैं क्षत्रियों का अपना धर्म छोड़ते नहीं देख सकता। जिन हाथों में मैं तलवार देखना चाहता हूं, उन हाथों में मैं कमंडलू कैसे देखूं? जिस शरीर पर मैं रक्त रंजित घाव देखना चाहता हूं, वहां चंदन तिलक कैसे देखूं देवी? कैसे देखूं? आप किसकी बात कर रहे हैं देव? कुमार सिद्धार्थ की। असत मुनि की वाणी अभी गूंज रही है मेरे कान में। आप अकारण ही व्यथित हो रहे हैं देव। कल किसने देखा है? इतना जब तब यज्ञ के पश्चात एक पुत्र हुआ, और वो भी सन्यासी। ऐसा कुछ नहीं होगा देव। असत मुनि की वाणी कभी असत्य नहीं हुई देव। किंतु भविष्य के गर्भ में क्या है, यह कोई नहीं जानता।
मैं तुमसे पूछता हूं देवी, तुम्हें क्या लगता है? जिस भगवे वस्त्र से सन्यासी का चोला बनता है, उसी भगवे वस्त्र से हमारे राज्य का परचम बना है। वस्त्र हमारे पास है और हमें उसका क्या करना है, यह तो हमारे ही हाथों में है ना देव। आप कुलगुरु वाचस्पति से विचार विमर्श करें, तो अवश्य ही कोई मार्ग सुझाएंगे। हाँ देवी। मूलाथो ब्रह्म रूपाया अध्याथो विष्णु रूपेणे अगर्थ शिव रूपाया वृक्ष राजाय थे नमः। महादेवी प्रजापति, आपका यह विचार अति सराहनीय है। यदि हर परिवार अपने मृत आत्मा की स्मृति में एक वृक्ष लगाए और उनका जतन करे तो पृथ्वी सदैव हरित रहेगी और उनकी स्मृति भी जीवित रहेगी। आज हमने ये वृक्ष लगाकर माँ देवी महामाया की स्मृति को सदैव के लिए धरती से जोड़ दिया है। महादेवी महामाया की, महादेवी महामाया की, महादेवी महामाया की। गुरुवर्य, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अवश्य राज। आप तो जानते हैं कि असित मुनि ने भविष्यवाणी किया है कि सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, परंतु मैं चाहता हूं कि सिद्धार्थ बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बने। मुझे यही चिंता सता रही है कि सिद्धार्थ का भविष्य क्या होगा। इस बहते पानी को देख रहे हैं राजा? यदि आप इसके प्रवाह को मोड़ना चाहेंगे तो क्या करेंगे राजा? गुरुवर्य, एक गहरी नहर बनानी होगी ताकि पानी उस नहर से बहे। परंतु इसका प्रवाह तो सीधा है। यदि ना मुड़ा तो पानी को रोकना होगा गुरुवर्य। उसके आगे बांध बांधना होगा ताकि पानी का प्रवाह मुड़ जाए। सिद्धार्थ का जीवन भी इस बहते पानी की प्रवाह की तरह है राजा। यदि आप उसे योद्धा बनाना चाहते हैं तो क्षत्रियता की गहरी नहर खोदनी ही पड़ेगी। बैरागी बनने से रोकना चाहते हैं तो माया और करुणा के आगे बांध बांधना ही होगा। असित मुनि की दृष्टि एक सन्यासी की है, इसलिए उन्हें सिद्धार्थ की महानता केवल एक सन्यासी बनने में दिखती है। परंतु आप क्षत्रिय हैं, इसलिए आपको सिद्धार्थ की महानता एक चक्रवर्ती सम्राट बनने में दिखती। क्षत्रिय धर्म से सींचोगे तो क्षत्रिय ही बनेगा। शारीरिक बल, शस्त्र संचालन, घुड़सवारी, हाथी प्रशिक्षण की ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो योद्धा ही बने राजन। करुणा और माया से उसे सदैव दूर रखना राजन। वो मनुष्य को बैराग की ओर ले जाते हैं। महाराज, वो भी अकेले? सही अवसर। मंगला, तू इतने दिनों पश्चात आपसे अपना नाम सुनकर मन आनंदित हो गया महाराज। अच्छा हुआ। मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। क्या हुआ? परख रही थी कहीं मैं सपने तो नहीं देख। जो महाराज आज
मुझसे बात करना चाहते? आज का दिवस तो मेरे लिए एक उत्सव ही है। कहिए ना महाराज। अब हम सबको मिलकर युवराज का ध्यान रखना है। आप कहें तो मैं आपका भी ध्यान रख सकती हूँ महाराज। कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन अच्छा नहीं होता, और कुछ इच्छाओं का दमन संभव नहीं होता महाराज। तुम फिर से वही बात कर रही हो? क्योंकि मैं वो बात आज तक नहीं भुला सकी। मेरे प्रजापति में ऐसा क्या था जो दूसरे विवाह के लिए आपने उसे चुना, और मुझे आपके दूसरे भाई से ब्याह करना पड़ा, जबकि मेरी असली चाह तो आप ही थे महाराज। ये सारी बातें अतीत की है मंगला। फिर ये बात आज भी मेरे आगे प्रश्न बनकर खड़ी है महाराज। आज उस प्रश्न का उत्तर भी सुन लो। दूसरे ब्याह की बात महादेवी महामाया की इच्छा थी, और प्रजापति उसकी बहन। उसमें मेरे रुचि या अरुचि का कोई प्रश्न नहीं, और ये बात अब व्यर्थ है, समय का नाश है। सच्चाई के साथ चलेंगे तो सब आनंदित रहेंगे, अन्यथा इतिहास दर्शाता है कि परिवार का कलह महाभारत तक पहुंचा है। महाराज शुद्धोधन, पहले मेरी दृष्टि केवल आप पर थी, परंतु अब आपके साम्राज्य पर भी है। कपिलवस्तु की महादेवी नहीं बन सकी, परंतु राजमाता अवश्य बनकर दिखाऊंगी। मैंने युवराज सिद्धार्थ के हाथ में कमंडल ना थमाया ना, तो मंगला को मंगला मत कहना। अब देखें कैसा लग रहा है। महादेवी प्रजापति, क्या हम भीतर आ सकते हैं? आपको भीतर आने के लिए आज्ञा की आवश्यकता कब से पड़ गई? आइए छोटे राजा। कैसे हो क्षत्रिय? ऐसे क्या देख रहे हो? हम तुम्हारे छोटे चाचा हैं। महादेवी, महाराज ने कुमार के लिए वस्त्र भिजवाए। वस्त्र? देव ने? लोहे की चादर? प्रतिरात्र कुमार को यही वस्त्र उड़ाकर सुलाया जाए, यही भाई महाराज का आदेश है। महाराज चाहते हैं कि कुमार अभी से लोहे से खेलें, उसे छुएं, उसे अपना लें, जिससे बड़े होकर उन्हें लोहा भारी न लगे। आपके भाई महाराज इस वक्त हैं कहाँ? पता नहीं महादेवी, किसी गुप्त मंत्रणा के लिए गए। असित मुनि की भविष्यवाणी आप सबने सुनी। मैं नहीं चाहता कि सिद्धार्थ सन्यासी बने। आप निश्चिंत रहें महाराज, सन्यास तो वन प्रस्थान की आयु में लेते हैं। या तो अति दुखी मनुष्य सन्यास के बारे में सोचता है। दुखों से तो मैं सिद्धार्थ को कोसों दूर रखूंगा। सन्यास लेने के बारे में तो रोगी भी सोच सकते हैं महाराज, और वो भी जो भोग विलास से दूर भागते हैं। अर्थात वो लोग जो दुर्बल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें दुखी और दुर्बलता से, गरीब, रोगी और वृद्धों से सिद्धार्थ को दूर रखना होगा। परंतु ये तो असंभव है महाराज। राज्य में गरीब, वृद्ध, रोगी, प्रजाजन तो रहेंगे ही।
उन सबसे सिद्धार्थ को कैसे दूर रख सकते हैं? एक उपाय है महाराज। कैसा उपाय सेना? क्यों ना हम राज्य के सभी दुखों को बाहर कर दें। महाराज, क्यों ना हम रोगी, वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित ऐसे मनुष्यों को कपिल वस्तु से बाहर फेंक दें। क्या संभव है सेनापति सुमन? हम ये नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य प्रजा की सेवा है, उन पर अन्याय करना नहीं। हम उन पर अन्याय नहीं करेंगे, बदले में हम उन्हें उत्तम जीवन देंगे। अर्थात हम उन्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहां रोगियों का इलाज होगा, गरीबों को रोटी मिलेगी, वृद्धों को मान सम्मान मिलेगा,